गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप जहां कहीं भी हो, मेरे दिल से आप सभी को वेलकम है इस शो पे, वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल पे, जो किसी इंडिविजुअल की चैनल्स नहीं है। ये चैनल बिलोंग करते हैं पब्लिक को। सो ये I मानवता lost का you, चैनल। ma'am. I'm so sorry. Hello. हाय, Can you या hear कैन me? यू हियर यू? No, no. Hello. Am I सो audible? yes, you are audible, Varsha. Hello, can you hear me? So at the moment we are having some technical glitch at her end. There's some network issue due to which we are not able to connect properly with Varsha. So तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस शो पे, जिसका नाम है Being the Change. So it's a unique podcast and I try bringing unique people with different stories, inspirational stories of their life journey on this show. So Varsha, just let me confirm with her, my dear audience, if she can hear me. Varsha, can you hear me now? Yes, ma'am. Now I'm ready. So today I have beautiful soul with me, Varsha Kurhade. She is basically from Okay. Sambhalji Nagar and now settled in Mumbai. She is physically impaired, and I call it like they are specially challenged, and they are differently able. Now she has completed schooling in her village, and she is also the very first girl in her village to be graduated. Presently, she's working in an MNC. Apart from this, Varsha is also passionate about modeling, and she recently participated in Color Positive pageant, which took place in Mumbai. Varsha is an inspiration to many people who feels they cannot reach greater heights if they are from a village. Varsha has proven where there is a will, there is a way. So welcome to the show, Being the Change. We have Varsha out here. Varsha, hi, this is your host, Christina Evers. You have met me. I met you in Mumbai. And I was really impressed with your story, and that's one of the reason why I have you today. वर्षा, आप आज आए हो हमारे इस शो पे, उसके लिए तो पहले बात तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने हाँ बोला अपना स्टोरी शेयर करने के लिए। तो जनता को मैंने बहुत थोड़े ही बताइए आपके बारे में। आप बताइए कौन हो आप? वर्षा कोढ़ारे कौन है? First, thank you so much for giving me this platform to presenting myself, and thank you so much, sir and ma'am. वर्षा तो हर एक लड़की वर्षा ही है, मैं ऐसा ही कहूँगी। बस वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए आप में, जो आपको करना है वो बस आप करते जाइए। लोग क्या कहेंगे ये आपको सोचने की मैं तो कहूँगी जरूरत है नहीं। बस आपको जो करना है वो आप फोकस लगा के उसके पीछे पड़ जाइए कि आपको जो करना है तो उसको करना है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला वर्षा? आप अपने ही गांव में, अपने जो जिला है, आप उस जिले में पहली ऐसी लड़की हो जिसने कॉलेज एंटर किया और जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आपके पूरे गांव का क्या रिएक्शन था उस समय? बहुत शॉकिंग था। और पूरे जिले में नहीं, मैं गांव में ही हूँ। जिले की बात नहीं कहूँगी, जिला बहुत बड़ा है तो गांव में हूँ। और मैं पूरे 3 साल अकेली लड़की थी पूरे मेरे क्लास में। तो 3 साल अकेले आना, 3 साल अकेले जाना, बैठना, क्लासरूम अटेंड करना, इवन खाना खाना, सब कुछ बस अकेले ही रहती थी मैं। और वैसे गांव में कैसा था, लड़के लड़की जरा इतने मिलते जुलते नहीं थे तब की बात करूँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब। तो मुझे बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, इवन जाना आना कॉलेज में ये भी मैं अकेले ही करना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल था। जाने के लिए भी बहुत मतलब मुश्किलें होती थी, क्योंकि गांव में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ये नहीं था, सुविधा नहीं थी। तो थोड़ा पैदल जाना पड़ता था, फिर ऑटो करके कॉलेज जाना, और वहाँ से भी फिर से पैदल जाना, तो थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए। बट घर वालों का बहुत सपोर्ट था, तो ये मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो गई मेरे लिए। तो कैसे मैनेज किए आप? घर वालों का सपोर्ट था, बहुत बहुत शुक्रिया उन माता पिता को जो ऐसे हालात में भी घर वालों को मतलब सपोर्ट करते हैं, मतलब अपनी बेटियों को, खास करके गांव में जहां बहुत मुश्किल होती है।
आप एक बात बताइए, आपका इंट्रोडक्शन में आपने कहा यू आर फिजिकली चैलेंज, ठीक है, तो ऐसा क्या चीज है, और आपको मतलब आप हार नहीं माने उसके बावजूद भी, जहां बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, दुनिया मुझे इस नजरों से देखेंगे या उस नजरों से देखेंगे, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आपको बहुत डिमोटिवेट हुआ लाइफ में, आप बहुत डिमोटिवेट फील की? हाँ, डिमोटिवेट तो करते थे लोग कि लड़की है, ऊपर से अपाई से, ये क्या ही करेगी, कैसे जाएगी, कैसे आएगी। बट मेरे घर वालों ने ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। पहली बात तो ये कि तू अपाई है, उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया ऐसा कि वो मेरे साथ नॉर्मल ही रहते थे। नॉर्मल ही मतलब वो मुझे हर पल ये ऐसा दिलाते थे कि तुझमें कुछ भी कमी नहीं है और तू हर एक चीज कर सकती है, इवन तू वो भी कर सकती है जो नॉर्मल लड़कियां नहीं कर सकती। तो इन्होंने इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया इतना। और पापा ने मुझे फिर बाइक भी चलानी सिखाई। तो बाइक भी मैं ही चलाती थी गाँव में पहली बार। तो रीजन ये है कि उनका सिर्फ मोटिवेशन मतलब इंटेंशन ये था कि तू हार मत मान और तू अपने आप को ऐसे कमजोर मत समझ, तू सब कुछ कर सकती है, क्या नहीं है तेरे पास, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या नहीं है, तू मतलब खुद को ऐसा अपाहिज। उन्होंने मुझे कभी तू अपाहिज है ये मुझे मतलब मेंटली मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया उन्होंने बचपन से। वर्षा, तो आप मतलब एमएनसी में जॉब करती है, ठीक है, आप गांव से मुंबई शिफ्ट हुए, तो वो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? मतलब एक गांव से शहर आना, और मुंबई जैसे शहर, सपनों का शहर जिसे हम कहते हैं, वो मतलब कैसे तय किया आपने वो जर्नी? वो भी मुश्किल ही था, बट मैं फिर से कहूँगी घर वालों का सपोर्ट। तो पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम जा सकती हो, तुम जाओ। और फिर मैं अकेली ही आई गांव से मुंबई। पापा ने ट्रेन में बिठा दिया और फिर मैं मुंबई आ गई। मुंबई में हमारे एक अंकल थे गांव के, उनके यहाँ मैं रही थी थोड़े दिन। फिर बाद में मैंने खुद ने रूम सर्च की और फिर शिफ्ट हुई। अभी मैं 3 साल से अकेली रह रही हूँ मुंबई में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत था मुश्किल जरा सा। बट मैं फिर से कहूँगी घर वालों के सपोर्ट ने इसे आसान बना दिया और मेरी हर एक मुश्किल ऐसी ही आसान बनती गई बिकॉज ऑफ घर वालों का सपोर्ट, खासकर मेरे पापा का बहुत सपोर्ट है। आप रिसेंटली ही एक फैशन पैजेंट में पार्टिसिपेट की थी, कलर पॉजिटिव ने फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था और आपने उस पर पार्टिसिपेट किए। जहां तक मैं जानती हूँ 3 महीने की कड़ी लगन मेहनत उस पे लगती है। आप वो 3 महीना डेडिकेट की वहां पे सैटरडेज एंड संडेज, और प्रैक्टिस किया आपने, तो वो कितना मुश्किल था? बिकॉज वहां पे पेरेंट्स तो थे नहीं आपको, तो वहां पे किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? वहाँ तो सरियो सर को मैं सपोर्ट सिस्टम ही मानूंगी वहाँ का। और बाद में आप भी तो आई थी तो आपने बहुत मोटिवेट किया। फिर वो थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए क्योंकि मुझे हफ्ता भर जॉब भी करना था। फिर बाद में सैटरडे संडे जो मुझे टाइम मिलता था आराम करने के लिए वो भी मेरा उधर बिजी बन गई थी। मेरे को इतना 5 दिन जॉब करके सैटरडे संडे फिर से उधर जाना तो मुश्किल था वो मेरे लिए। सुबह जल्दी उठना, फिर ट्रेन 1-2 ट्रेन चेंज करना पड़ता था और ट्रेन से सफर मुझे जानता नहीं बट पैशन था मेरा मॉडलिंग करना, तो मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है। कितनी मुश्किलें थी बहुत ज्यादा, मुझे ट्रेन में सफर करना नहीं जानता बट कलर पॉजिटिव ने मुझे वो भी सिखा दिया कि मैं कर सकती हूँ वो भी। तो वो मुश्किल रहा था मेरे लिए जरा। वेरी गुड। अब कुछ ऐसे सवाल आप जैसे आप मतलब इतने कुछ अभी कर रहे हो, ठीक है, तो टेल मी समथिंग, व्हाट मेक्स यू फील ब्रेव? सॉरी व्हाट मेक्स यू फील ब्रेव? आप जो
आप जो सवाल आप समझे, वो सवाल सुनाई दिया आपको? थैंक यू। देव तो मुझे यही करता है कि मैं अपने पैरों पे अभी खड़ी हूँ, और साइड बाय साइड मैंने मॉडलिंग का भी सीखा, आप लोगों ने मुझे सिखाया, और मैं अभी ऑफिस में भी थोड़ा सा मॉडल मॉडल बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे देखा तो ऑफिस में भी बहुत ज्यादा मानते कि गाँव से आई, फिर हम जो नहीं करते वो भी उसने करके दिखाया, हम यहाँ रह के भी कुछ नहीं, वो गाँव से भी आई, फिर जॉब भी कर रही है, खुद को संभाल रही है, और खुद का खुद सब मतलब किसी का यहाँ सपोर्ट है नहीं, तो अभी फिलहाल तो अकेले ही जो भी करना है कर रही है। और ऊपर से मॉडलिंग का भी कैसे मतलब सर्च किया, कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, कैसे गई, ये वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो फिर बताती हूँ मैं उनको, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात होती है मेरे लिए कि कुछ लड़कियां मुंबई में रह के भी कुछ नहीं कर पाती, मैं गाँव से आकर इतना, गुरूर नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन हाँ कि मैंने कुछ तो अचीव किया। नहीं, कभी कभी गुरूर करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ अचीव किया तो वो काबिल तारीफ है, और उस चीज पे गुरूर करना आपका हक बनता है। सो मुझे डर है जी, कहीं से ज्यादा गुरूर हो गया तो यही चीज को हम लोग को एक खत्म ना हो लिमिट में जाए। रखना, क्योंकि मैं देखी हूँ हाँ आपको वही। जब आप प्रैक्टिस भी कर रही थी, और फाइनल्स में भी देखी थी मैं वहां पे, क्योंकि मैं जज की सीट में बैठी थी। बहुत अच्छा था आपका, स्पेशली वो ड्रेस जो आप इसमें पहने थे वेस्टर्न राउंड में, गाउन टाइप का, बहुत अच्छा था। आपका वॉक, कॉन्फिडेंट लेवल फाइनल्स में एकदम बदल गया था। जो प्रैक्टिस में हम लोग इतने डांट रहे थे आप लोगों को, फाइनल्स में एवरीथिंग चेंज एंड वी वर सो हैप्पी अबाउट इट। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर दिन में सपने देखते हैं तो किस चीज के सपने देखते हैं? मैं तो यही सपना देखती हूँ कि मैं किसी बड़े रैंप वॉक पे वॉक करना चाहती हूँ मैं एक ही सही, लेकिन एज अ मॉडल मैं आना चाहती हूँ खबरों में या अखबारों में, टीवी में, वही मेरा सपना है। बस मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ, अभी मिल जाए तो मैं मिस नहीं करूँगी किसी भी कीमत एक चैनल में तो आप आ चुकी हो, वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल में। बहुत जल्दी आप और भी अखबारों में आएंगे, यही मेरी दुआ रहेंगे ऊपर वाले से। आपको क्या करने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? वैसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, तो किचन में मुझे बहुत खुशी मिलती है और जब प्रैक्टिस करती, अभी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ रैंप वॉक की, तो उसमें भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये दो चीजें हैं। अगर ऐसा नहीं फ्यूचर में कि आपको मैंने कभी तो अगर फ्यूचर सॉरी। में कभी आपको सोचिए एक स्टोर खोलने को मिला, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रही हो, कोई स्टोर खोला, तो आप ऐसे क्या चीज बेचोगे स्टोर में? बिजनेस का तो मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली, इसका और तो अगर मैं कभी अभी मौका ऑन द मिला, स्पॉट जब सोचिए, हाँ, कोई आपको फाइनेंस कर रहा हो तो आप क्या करना चाहोगे? तो मैं ब्यूटिशियन का करना चाहूंगी, ब्यूटी पार्लर का, क्योंकि वो वंडरफुल। भी मैंने कोर्स किया है। यस, 12 में थी तब गांव में, वो भी कोर्स किया है मैंने ब्यूटिशियन का, तो मैं वो करना चाहूंगी, बट अभी मैं खुद का पार्लर शुरू करूंगी ठीक है, सोचिए अगर आप कभी, आपको चैरिटी करने का मन हुआ, ठीक है, और आप 10,000 डोनेट करना चाहते हो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो आप ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन को चूज करोगे कि जहां पे आप जाके वो पैसा दे, और वो आपको क्या मतलब ऐसा देखना है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हो गया काफी एनजीओज है जो ब्लाइंड को सपोर्ट करते हैं, काफी एनजीओज है जो एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, काफी एनजीओज अनाथ बच्चों को या फिर बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे किस मतलब संस्था के साथ जुड़ना चाहेंगे फ्यूचर में?
जी, तो मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए उनको खुद के घर वाले ही उनको सपोर्ट नहीं करते। तो उनको करने की बहुत इच्छा होती है, उनके सपने भी बहुत बड़े होते हैं, बट बिकॉज़ ऑफ सपोर्ट तो वो कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ही इसमें जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं उन लड़कियों के साथ रही हूँ और कलर पॉजिटिव तो उसी के लिए काम करता है। मैंने कलर पॉजिटिव के साथ भी काम किया है। और सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं अभी भी 2 ट्रांस वुमेन के साथ रहती हूँ, वो तो आपने जाना ही है। तो मैं जानती हूँ कि कितनी मेहनती लड़की है यार। तो वो होते हैं मैं उनके साथ ही रहूँगी। LGBTQIA Yes, प्लस कम्युनिटी, ठीक है। सो yes. आप उनके बारे में क्या, बिकॉज आप उनके साथ काम कर चुके हैं, फिलहाल उनके साथ रह रहे हैं, उस संस्था के साथ आप काम किए और आपने कहा कि आप जुड़ के उनके साथ ही काम करना चाहेंगे, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और मैं भी काम करती हूँ उस कम्युनिटी के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, मैं तो पूरा मानव धर्म के लिए काम करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब लोग आपको इग्नोर करते हैं सोसाइटी में, या फिर लोग जब कमेंट पास करते हैं, लोग आपको नहीं अपनाते हैं सोसाइटी में, तो कैसा फील होता है। इसीलिए मैं किसी को जज नहीं करती और जहां मुझे मौका मिलता है जिसका मदद करने के लिए मैं आगे बढ़ के कर देती हूँ। सो वैसे ही मुझे एक और बात बताइए, आप अभी जब आपसे बात कर रही हो कि आपको इंसानों को, मानवता को क्या देने से खुशी मिलती है? खुशियाँ मैं जितना चाहे उनको हँसाने की कोशिश करती हूँ मेरे बातों से, या फिर थोड़ी सी एक्टिंग वगैरह करके यही से ऐसा ही मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हँसाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों के चेहरे पे हंसी लाना, हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ डिप्रेशन में रहता है, कोई अपने ही प्रॉब्लम चालू रहती है कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में किसी को हंसाना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो कभी कभी ऐसा लगता है वो चीज़ मैं बहुत आसानी से कर देती हूँ, तो मुझे लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है, तो कोशिश भी करती रहती हूँ मैं हमेशा। अगर आप सोचिए, करना आप अगर फेमिना मिस इंडिया में चली जाती है, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है और वहां पे आप टॉप 10 फेमिना मिस इंडिया में, फेमिना मिस इंडिया, अभी सुन पा रही हो? कैन यू हियर मी नाउ? कहाँ बोला आपने? मैं बोल रही हूँ, अगर आप फेमिना मिस इंडिया में या लैक्मे फैशन वीक में जाते हो, सो ऐसा कौन सा डिजाइनर है जिसके लिए आप वॉक करना चाहेंगे? सॉरी, नहीं, मैं सवाल ही समझ नहीं पा रही। Okay, if you go for if you go for Lakme Fashion Week, Lakme Fashion Show, yes, or Femina Miss India. So what would be your reaction when you get to know that you have been selected as a model to walk the ramp? I'm sorry मैम, मैं फिर से लॉस्ट। अच्छा, अगर आपको पता चले ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको एज अ मॉडल वॉक करने के लिए बुलाए हैं, सो आपका रिएक्शन क्या होगा उस समय? ओह माय गॉड, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा। मैं अभी तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती मेरी खुशियाँ, ना ही अल्फाजों में और ना ही ऐसे भी नहीं। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी और मैं काम भी अगर मिला तो ऑब्वियस मैं काम भी बहुत अच्छा से करूँगी। मेरे एंड से मैं 100% दूंगी। ऐसा कौन सी चीज है जिंदगी में, ऐसे कौन से 3 चीज है जिंदगी में जो आपको करना है? पहले तो मॉडल बनना,
जो अच्छे हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मम्मी पापा को मेरे साथ लाने की, यहाँ पे घर, मतलब खुद का कुछ घर लेके। और चलो, और तीसरा? तीसरा खुद का बिजनेस, वही जो मैंने बोला था, अगर मैं एक चांस डॉगी मिला लेके तो आओ। मैं पार्लर डालना। अच्छा, पार्लर, सॉरी। खुद का बिजनेस, पार्लर, खुद का हाँ हाँ। बिजनेस स्टार्ट करोगे। या वंडरफुल। आप में ऐसा क्या है जो आपको औरों से हटके बहुत स्पेशल बनाते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर कोई स्पेशल है, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ। हर कोई, किसी न किसी में अलग अलग क्वालिटी रहती है। उसमें मुझे में भी है। मुझे लगता है कि मुझे इच्छा शक्ति बहुत है कुछ करने की, मतलब जो भी मैं ठानती हूँ तो करती ही हूँ। तो मुझे लगता है कि वही एक चीज है जो मुझे इच्छा शक्ति है जो करने की, वही अलग है। और तो उसकी उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आपका पूरा इसलिए जिंदगी मतलब का ऐसा कौन सा जर्नी है, या शायद वो पेन हो या फिर हैप्पीनेस हो, ऐसा कौन सा आपका जिंदगी का मोड़ है जिसने, जो मतलब आपको पूरे तरीके से बदल दिया या झंझोड़ दिया था, जो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाते? खुशी का बोल रहे हो या दुख वाला बोल रहे हो, मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, अगर खुशी है तो ऐसा कौन सा मोड़ था आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत खुशी मिली जिस चीज से, और अगर कुछ ऐसा पल है जो आप कभी भूल नहीं सकती हो कि आपको ग्रेट लेसन सीखने को मिला उससे, कि बहुत पेन हुआ होगा उस पल से, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत तकलीफ दिए हो? ओके। तकलीफ वाला तो जब मैं जाती थी कॉलेज, तो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो वो एक पेन वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि गांव में से मैं अकेली ही, मतलब पहली जो लड़की थी जाती थी। लड़कियां थी मेरे साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट वो मतलब इतनी नहीं पढ़ी थी ना जितना मैं पढ़ी थी। तो तब लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, वो एक पेन वाला था, वो दुख वाला था। और खुशी वाला तो मैं कहूँगी जब मैं कलर पॉजिटिव में इंटर हुई और खुद को एज अ मॉडल देखा, वो पल मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी वाला था। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया भी। मैंने मेरा 100% तो दिया था। बहुत खूब वर्षा। कलर पॉजिटिव के लिए क्या मैसेज है आपके पास? मैसेज तो यही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे, बस वही करते रहे। और मैं भी उनके साथ जुड़ी ही हूँ। मैं भी उनका साथ देना ही चाहूंगी आगे भी। कलर पॉजिटिव की टीम से अभी रिसेंटली ही दशहरे में दो मॉडल्स, निकिता और गौतमी, ने कुछ खास किया था। आप जानती हैं उन्होंने क्या किया? यस मैम, उन्होंने गरीबों, जो गरीब औरतें थी, उनको साड़ी गिफ्ट दी थी। कैसा लगा आपको? उसके लिए क्या कहना है आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। मुझे तो अगर दुख हुआ आप, कि मैंने मिस किया वो। मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो अगर बट आपको वो कभी देख ऐसा के मौका मुझे मिले तो आप क्या, रील वगैरह, वो वीडियो जो देख के मुझे कभी मन करता है कि आप भी ऐसा कुछ करें? लेना नहीं जानते, देना भी जानते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, ये है वर्षा कुल्हाड़े, जो मुंबई में रहती है पिछले 3 साल से, और ये थी इनकी लाइफ जर्नी। दो थोड़ी सी फिजिकली भी चैलेंज्ड है, पर सपनों के आगे इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ये है वर्षा, वही वर्षा जो गांव में रहती थी और आज मुंबई जैसे शहर में पिछले 3 साल से रह रही है, और वो एलजीबीटी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करती है। वो एमएनसी में जॉब करती है और उसका पैशन है एक टॉप मॉडल बनना। रैंप वॉक बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट डांस भी करती है कभी कभी, क्योंकि मैं देखी हूँ इनको डांस करते हुए। तो अगर
आपको ऐसे जुड़ना है मेरे साथ इस शो पे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको अगर सपोर्ट करना है वर्षा को या किसी भी मॉडल्स को, या मेरे शो में कोई भी आते हैं जिनका स्टोरी आपको टच करते हैं और आपको लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, so please DM me and I will ensure that I get you in touch with these people so that you can help them. So ये थे वर्षा। थैंक यू सो मच वर्षा फॉर कमिंग ऑन दिस शो, आई रियली अप्रिशिएट। मेघना जी आप हैं वहां पे? थैंक यू सो मच मैम। नहीं, मेघना जी आएंगी। मेघना जी और वर्षा आज क्या प्लान है आपका? अभी इस शो के बाद क्या करेंगे आप कितनी एक्साइटेड थी इस शो में आने के लिए? बहुत ज्यादा। मैं तो, और मैं ज्यादा बोलने की आई एम नॉट अ टॉकेटिव पर्सन बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट। पता नहीं आपको कैसा लगा? इंडीड। और कैसा लगा आपको इस शो के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ वही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि कहीं मेरा भी इंटरव्यू होगा। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, यू कैन शेयर ऑन ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। ओके, so इसी के साथ I would like to thank everyone, those who sponsored this show. I would like to thank Tanveer for doing the creatives for this show. I would like to thank Meghna ji, who is the chief editor for this show, this channel, TV News channel. And this channel, remember my friend, it belongs to you all. So thank you so much one and all for actively taking part on this. Thank you so much for supporting. Thank you for all the love that and your blessing that you shower on us. Thank you so much. शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। जहाँ कहीं भी आप ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्यार बांटते रहिए, प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है और उसी से ही नफरत भी कम होगी। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।